किसान जी, यदि आप आम का बाग लगाने के लिए जा रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाइएगा कि आम के बाग लगाने के समय जो आप वैरायटी का चुनाव करना चाहते हैं उस वैरायटी को किस किस पैरामीटर पे आपको पहले ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इस पैरामीटर को छोड़ करके आप सामान्यतः किसी भी वैरायटी को उठा करके अपने खेत में लगाते हैं तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। नमस्कार किसान जी, स्वागत है आपका मिस्टर मिलियनरी फार्मर में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहला वह गुण कौन सा है जिसके आधार पर आपको आम के वैरायटी का चयन करना चाहिए। तो अधिक उत्पादन एवं उत्पादक क्षमता के आधार पर जो है आपको वैरायटी का चयन करना चाहिए। 1 एकड़ के आम के बाग में कुल 3 टन 200 किलो आम का उत्पादन प्राप्त होता है। और इसी के साथ आपको यह भी बता देते हैं कि हर एक पौधा जो कि 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच का है तो उस एक पौधा में जो है एक सीजन में कुल 200 आम प्राप्त होता है। और यदि पौधा 10 साल से ऊपर और 20 साल से नीचे का हो तो वह आम के पौधा से आपको जो है 500 से लेकर के 1000 तक आम का जो होता है फल प्राप्त होता है। और यदि पौधा 20 साल से ऊपर हो और 40 साल से छोटा हो तो आप यह समझिए कि उसमें जो है आपको 1000 से लेकर के 3000 तक आम का फल जो है प्राप्त होता है। आपको दूसरे नंबर पे आपको हम यह बताते हैं कि आपको वैसा आम के प्रजाति का या प्रभेद का चयन करना चाहिए जो नियमित फल दे। अब हम आपको यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए आम का जो वृक्ष होता है वो इस प्रकार के स्वभाव का होता है कि वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अल्टरनेट बियरर। अल्टरनेट बियरर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक साल आपका आम का जो पौधा है वो बहुत ही अच्छा से उसमें फूल आएगा, बौड़ आएगा और उसमें जो है आपको आम का उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त होगा एक साल। लेकिन जस्ट उसके अगले साल जो है आपको केवल 10% या 10% भी आपको फूल प्राप्त नहीं होगा, यानी कि आपको उस साल जो है बिल्कुल आम का उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके अगले साल जो है आम उसमें बौड़ आएगा और फिर आम आएगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट बियरर, यानी कि एक साल हुआ और एक साल नहीं हुआ। वही एक दूसरा वैरायटी होता है जिसमें क्या होता है कि हर एक साल, यानी कि कोई भी ऐसा साल नहीं होगा जिसमें आम का उत्पादन नहीं प्राप्त हो। हर एक साल आम का जो पौधा होता है उसमें फूल आएगा और फल भी आएगा और पर्याप्त मात्रा में आएगा। तो ये हो गया आपको, इसको बोलते हैं रेगुलर बियरर। अब चलिए बात कर लेते हैं तीसरा बिंदु, उपलब्धता के समय के आधार पर आपको क्या क्या ध्यान में रखने वाली बात है। आप अगेती किस्म का चुनाव कर सकते हैं। अगेती किस्म का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपको जनवरी से फरवरी के माह में समांतर लगभग सभी जगह पर आम के पेड़ पे बौर निकल जाते हैं। लेकिन अगर जो आप अगेती किस्म का चुनाव करते हैं तो जब लोगों का बौर निकलेगा, मंजर निकलेगा, तब आपका आम का पौधा जो है आम का उत्पादन दे रहा होगा। इसी को बोलते हैं अगेती किस्म। उसके बाद एक आता है मध्यम मौसम का किस्म। जैसे मान लीजिए जून जुलाई का मौसम होता है जिसमें कि आपको लगभग सभी जगह आम का पौधा जो होता है उत्पादन दे रहा होता है, तो आपका भी उत्पादन पौधा दे रहा होगा। एक होता है पछेती किस्म, यानी कि जब सब जगह, यानी कि आपके आसपास के क्षेत्र में, यानी आप ऐसे समझिए कि अगस्त सितंबर में जो है जब आम का स्कार्सिटी हो जाता है, यानी कि आम के पौधे से आम का सभी किसान उत्पादक जो है वो तोड़ करके बाजार में बेच देते हैं, तब आप का जो पौधा है वो उस समय आम का उत्पादन देना चालू करेगा। ये हो गया आपका पछेती किस्म। उसके बाद एक होता है ऑफ सीजन, यानी ऑफ सीजन कहने का मतलब ये हुआ कि वो आपको जैसे मान लीजिए कि नवंबर से लेकर के जनवरी के बीच में उत्पादन देता है, ठीक है। उस समय बाजार में जो है आम लगभग ना के बराबर बिकता है और कहीं भी आम के पौधा में आम नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए यदि आप उस समय आम लगाते हैं तो आप घर पे भी आम का खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और दूसरा, यदि आप उसको, आप एक सफल बड़े किसान हैं और आप चाहते हैं कि हम आम लगा करके प्रॉफिट लाभ कमाएं, तो आप ये वैरायटी लगाते हैं जो ऑफ सीजन आपको हम बोले हैं, तो आप अवश्य बहुत ही अच्छे मुनाफा में रहिएगा। अब आपको बात कर लेते हैं चौथे गुण का कि आम का कौन सा चौथा गुण है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, तो वो है उपयोग के आधार पर। देखिए आम जो होता है वो उसका बहुत सारा उपयोग है। पहला नंबर पे उपयोग ये है कि नॉर्मली आम को जो है आप ऐसे समझिए कि एक आम ऐसा होता है जिसको काट करके जो है हम रोटी के साथ खाते हैं, चावल के साथ खाते हैं या किसी भी चीज़ के खाते हैं, यानी उसको काट करके पीस बाय पीस बना करके खाते हैं। उसको नॉर्मली टेबल किस्म बोला जाता है। यानी कि टेबल, अगर जो आप ऐसा आम का किस्म लगाना चाहते हैं जो टेबल वैरायटी के लिए यूज किया जाए तो आप वैसे वैरायटी का चयन कीजिए। दूसरा एक होता है जूसी वैरायटी, यानी कि उसमें क्या होता है जूस का मात्रा ज़्यादा होता है। अब जैसे जूस का मात्रा ज़्यादा है उसको आप काट करके टेबल पर रख करके नहीं खा सकते क्योंकि वो पलपला होता है, समझ रहे ना। तो दूसरा वो हो गया आपको जूसी वैरायटी। तीसरा होता है जिसमें कि टेबल का भी गुण होता है और जूस का भी गुण होता है, यानी उसमें तीनों गुण पाया जाता है। तो ये हो गया आपका तीसरा किस्म। चौथा एक किस्म होता है जो कि अचार के लिए होता है, यानी कि आप वो वैरायटी तब लगाइए जब आप अचार का बिजनेस कर रहे हैं या अचार बनाने के लिए कोई पौधा लगाना चाहते हैं, तो आप अचार वाला किस्म का चुनाव कीजिए। पांचवा होता है कि लंबे समय तक यदि आपको आम को संरक्षण करके रखना है
तो आप जो है वैसे वैरायटी का चुनाव कीजिए जो लंबे समय तक तोड़ने के बाद आपके घर पे रह सके, आपके कोल्ड स्टोरेज पे रह सके, या फिर वो पौधे में लंबे समय तक बना रह सके। आप वैसा वैरायटी का चुनाव कीजिए। 5वां नंबर में आपको बताते हैं स्पॉन्जी उत्तक के बारे में कि स्पॉन्जी उत्तक के प्रति सहनशील होना चाहिए। अब इससे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि स्पॉन्जी उत्तक होता क्या है। देखिए स्पॉन्जी उत्तक यह होता है कि आप देखते होंगे कि जब आप आम को काटिएगा कभी कभी क्या होता है कि आम को काटने के बाद गूदा के एक कोने में जो है एक पीला कलर का दिखाई देता है, पीला रंग का जो है एकदम कठोर जैसा दिखाई देता है, और वो आप कभी कभी खाइएगा उसको तो वो खट्टा जैसा दिखाई देगा, सड़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो कठोर रहेगा, टाइट रहेगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं स्पॉन्जी उत्तक, ठीक है। और वो क्या होता है कि वो एक जन्मजात बीमारी है, ठीक है। और जन्मजात बीमारी होने के कारण क्या है कि आपको वैसे वैरायटी का चयन करना पड़ेगा जो वैरायटी जो है स्पॉन्जी उत्तक के प्रति सहनशील हो, नहीं तो आपको नुकसान होगा। बाद में जाकर के जब आपको स्पॉन्जी उत्तक का समस्या देखने को मिलेगा तो आप समझ नहीं पाइएगा कि मेरे खेत में क्या हो रहा है, इसका क्या उपचार करें। और इसका उपचार है भी तो बहुत आसानी से आपको ये निराकरण नहीं मिलने वाला है। इसलिए स्पॉन्जी उत्तक के प्रति सहनशील वाले वैरायटी का चयन कीजिए। 6ठे नंबर में आपको बताते हैं वो होता है गुठली में घुन लगना। होता क्या है कि आम का जो फल होता है उसमें बाहर से इल्ली घुस जाता है अंदर की ओर, अंदर में जो गुठली होता है, बीज जो होता है, उस बीज में घुस जाता है। और घुसने के बाद जैसे ही वो घुसता है अंदर में, जब उसको छेद करता है तो आम के बाहर से जो है पूरा लाल कलर का, पीला कलर का और भूरा कलर का जो है लटपटा हुआ, मतलब पूरा रस जैसा चूता हुआ दिखाई देगा आपको। और एक कोने में देखिएगा कि आपको छेद भी दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं गुठली में घुन लगना, ठीक है। अब यह समझिए कि यह इल्ली इतना गंभीर इल्ली होता है कि ये आसानी से जो है मतलब किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए इसके बहुत ऐसे वैरायटी भी हैं जो इल्ली के प्रति सहनशील हैं, और उस वैरायटी में आपको गुठली में घुन लगने का जो इल्ली होता है वो बहुत कम लगेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आप वैसे वैरायटी का चयन कीजिए कि जिसमें आपको ये गुठली में घुन वाला इल्ली जो है बहुत कम लगता हो। आपको 7वें नंबर पर बता देते हैं कि एंथ्रेक्नोज से के प्रति जो है या तना गलन के प्रति जो है वो सहनशील होना चाहिए। अब ये समझिए कि एंथ्रेक्नोज क्या होता है और इस पौधे पे किस प्रकार से अटैक करता है। तो जो एंथ्रेक्नोज होता है इसका लक्षण आपको पत्तियों पे भी दिखाई देगा, टहनियों पे भी दिखाई देगा, मंजर या फिर बॉल पे भी दिखाई देगा और फल पे भी दिखाई देगा। अब जैसे मान लीजिए कि एंथ्रेक्नोज पत्ता पे लगता है, तो पत्ते पे लगेगा तो पहले भूरे रंग का पत्ते पे गोल गोल धब्बा होगा, भूरे रंग का धब्बा होगा, धीरे धीरे वो धब्बा बड़ा होते जाएगा और बड़ा होते होते बीच में क्या होगा, जला जैसा दिखने लगेगा और वो बीच में छेद हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ते पे रुकते हैं। उसी प्रकार से टहनी पे होते हैं तो टहनी धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉल पे लगते हैं तो बॉल को सुखा देते हैं, फल पे लगते हैं तो फल झड़ना चालू हो जाता है। तो एंथ्रेक्नोज भी एक बहुत गंभीर बीमारी होता है और इसके प्रति सहनशील पौधे का ही चुनाव करना चाहिए। किसान जी 8वें नंबर पर जो है वो आप ऐसा वैरायटी का चयन कीजिए जिसका छिलका जो होता है वो पूरा पीला रंग का हो, और पीला रंग के अलावा जो है उस पर लाल रंग का जो है आभा दिखाई दे, यानी चमक दिखाई दे। तो आप ऐसे वैरायटी का चयन करेंगे तो आपको अवश्य ही मार्केट में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके थाली में जो है आम बहुत ही अच्छे दिखेंगे, और यह किस्म जो होता है इसको बाजार में बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। उसके बाद 9वें नंबर पे आपको हम बताते हैं कि स्वाद हेतु जो शर्करा होता है, यानी मीठापन जो होता है, खट्टापन जो होता है, उसका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि जो आम होता है उसमें टीएसएस के द्वारा जो है उसका मिठास को नापा जाता है। टीएसएस मतलब हो गया टोटल सॉल्युबल शुगर। तो आप ऐसे समझिए कि अभी जो भारत का सबसे मीठा आम का जो किस्म है उसमें 20 ब्रिक्स टीएसएस पाया जाता है। 20 ब्रिक्स टीएसएस का मतलब हुआ कि 20% टीएसएस यानी 20% चीनी। अब मान लीजिए कि एक आम यदि हमारे हाथ में 100 ग्राम का है और इसमें यदि 20 ब्रिक्स पाया गया है टीएसएस, तो आप समझिए कि इसमें 20% जो है चीनी पाया गया है। तो आप ऐसा आम का किस्म का चुनाव कीजिए जिसका टीएसएस लेवल हाई हो, आपका मीठापन उसमें ज़्यादा हो। उसके बाद बात करते हैं 10वें नंबर पे कि आपका ऐसा किस्म होना चाहिए जिसका जो गूदा होता है वो दृढ़ हो, यानी कठोर हो थोड़ा सा, और उसके बाद उसमें रेशा जो हो बहुत कम हो, ना के बराबर, रेशा विहीन हो। जितना कम रेशा रहेगा उतना अच्छा क्वालिटी आपका आम का रहेगा और उतना ही अच्छा रेट आपको मार्केट में मिलेगा और खाने में भी उतना ही वो ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। आपको 11वें नंबर में बताते हैं कि आप वैसे आम के किस्म का चुनाव कीजिए जिसका भंडारण क्षमता अधिक हो। अब पता चला कि आप ऐसा किस्म का चुनाव कर लिए जिसको आप तोड़ करके लाए, 2-3 दिन के अंदर वो पूरा एकदम पक गया, गुलगुल हो गया और वो सड़ने लगा, तो आप उसको इतना जल्दी मार्केट में भी ले जा करके नहीं बेच सकते हैं। या आप खाने के लिए जो आम लगा रहे हैं तो आप घर में तोड़ करके लाइएगा, 2-3 दिन के अंदर पूरा आम ही पक गया आपका पेड़ का, तो आप उतना जल्दी कैसे तोड़ करके खाइएगा। तो आप वैसे आम का किस्म का चुनाव कीजिए जिसका भंडारण क्षमता कम से कम 8 से 10 दिन का हो। तो यह किस्म का चुनाव कीजिएगा तो भंडारण क्षमता उसका
ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके नंबर सबसे 12वां नंबर पे और सबसे आखिरी नंबर जो है ये आपको हम बता देते हैं कि फल का औसत वजन जो होना चाहिए 200 से 250 ग्राम के बीच होना चाहिए। यह जो आपको साइज होता है 200 से 250 ग्राम, ये बिल्कुल एक सिलेक्टिव साइज होता है और बहुत ही अच्छा साइज होता है। यदि ये साइज का आम का आपका जो किस्म है, फल का जो किस्म है वो 200 से 250 ग्राम का होता है, तो मार्केट में भी उसका अच्छा रेट मिलता है। वो पकता पकता है तो अच्छा भी दिखता है, फटता नहीं है और बहुत सही समय पर पक करके रेडी हो जाता है और चूता नहीं है वो। और सबसे बड़ा बात यह है कि वो थाली में भी आपका बहुत ही अच्छा दिखता है, ठीक है, और मार्केट में भी उसका अच्छा रेट मिलता है। तो ये जो आपको कुल 12 पैरामीटर्स बताए हैं आम का जो गुण होता है, ये 12 गुण बताए हैं। ये गुण के आधार पर यदि आप अपने बाग में वैरायटी का चयन करके उसके बाद बाग में आम का पौधा लगाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आशा करते हैं ये जो पैरामीटर्स आपको बताएं इसके अनुसार ही आप अपने आम में किस्म का चुनाव करेंगे, उसके बाद बाग में लगाएंगे। और आपको अगर जो किसी भी चीज़ के ऊपर एक खास वीडियो चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपको स्पॉन्जी टिश्यू के प्रति सहनशील वाला वैरायटी का नाम चाहिए, या फिर आपको ऐसा वैरायटी चाहिए जो कि एंथ्रेक्नोज के प्रति सहनशील हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए। जय जवान जय किसान।